Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue second part of the lesson. Second part of the lesson 2.5. Let's march. Let's march. चलो आगे चले, चलो बढ़े. इस लेसन का हम आज सेकंड पार्ट देखने वाले हैं. ये जो लेसन है वो हमें जो कैलाश सत्यार्थी ने जब उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, उस टाइम में जो उन्होंने स्पीच दिया था उस स्पीच का तीन पार्ट में हमें ये लेसन दिया है. तो पहला पार्ट हमने देखा है. पहले पार्ट में हमने देखा कि वो कहते हैं कि हमें एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ बात करनी है. वो उसका क्रेडिट अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को देते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो साउंड ऑफ साइलेंस, जिनको आवाज़ नहीं है उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ. वो हमें एग्जाम्पल भी देते हैं. फुट हिल्स, जो हिमालय का जो फुट हिल है, वहाँ पे उन्हें एक बाल मजदूर मिला था. एक सुदानी चाइल्ड सोल्जर जो है वो उसका जो प्रॉब्लम बताता है कि मुझे पहले ट्रेनिंग में अपने माता पिता को, फ्रेंड्स को मारने के लिए कहा था. तो ये हमने पहले पार्ट में देखा है. तो वो कहते हैं कि हर एक बच्चा ग्रो होने के लिए, डेवलप करने के लिए, ईट, स्लीप, डेलाइट देखने के लिए, लाफ, क्राई, प्ले, लर्न, गो टू स्कूल एंड टू ड्रीम, ये सारी चीज़ें करने के लिए फ्री है, ऐसे वो हमें बताते हैं. तो वो कहते हैं कि हम इसमें बच्चों का भला करने में जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा देने में हम नाकाम हुए हैं. इस सारी बातें हमने पहले पार्ट में देखी है. आज हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं. तो वीडियो को अंत तक देखिएगा. अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. वी कैन डू इट, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. यू मे आस्क दैट, हो सकता है आप मुझे पूछोगे व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक आदमी क्या कर सकता है. आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे बचपन की एक स्टोरी, एक कथा याद आती है. अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, एक भयानक सी, एक भीषण सी आग जंगल में लग जाती है. ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे, सारे प्राणी, सारे जानवर भागने लगते हैं. इंक्लूडिंग लायन, उसमें वो लायन भी भागता है. लायन कौन है? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का जो राजा है, लायन, शेर, वो भी भागने लगता है. सडनली, अचानक से क्या होता है? देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड द फायर, वो लायन ने देखा है कि एक छोटा जो पंछी है, जो समझो स्पैरो होगी, कुछ भी, कोई भी बर्ड होगा, वो देखता है कि वो फायर की ओर जा रही थी. ही आस्क्ड द बर्ड, उसने उस पंछी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो. टू द लायन सरप्राइज, और द बर्ड रिप्लाइड, लेकिन जब उस बर्ड ने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई सुन के लायन भी सरप्राइज हुआ. क्या बोला वो बर्ड? आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं वो आग बुझाने के लिए जा रही हूँ. द लायन लाफ्ड, उसका ये आंसर सुनते ही लायन हंसने लगा. एंड सेड, कहने लगा, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, तुम्हारी छोटी सी चोंच में, बीक में, ये खाली एक ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद रख के तुम कैसे वो आग बुझाओगी. द बर्ड वॉज एडामेंट, लेकिन जो पंछी था वो अड़िग था, फर्म था. उसने क्या कहा? एंड शी सेड, और पंछी ने कहा, आई एम डूइंग माई बीट, मैं मेरे हिस्से में आने वाला जो काम है वो मैं कर रही हूँ. मतलब बूंद बूंद से, कतरे कतरे से बहुत पानी जमा होता है, समंदर तैयार होता है, तालाब तैयार होता है. हम कभी कभी देखते हैं हमारे घर में नल होता है, टैप होता है, कभी वो लीक होता है तो एक एक बूंद से भी बकेट भर जाती है. तो वो कहता है कि
जितना मुझसे हो सके वो मैं कर रही हूँ। 18 ईयर्स अगो, 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लाखों लोगों ने क्या किया? मार्च्ड अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में एक प्रदर्शन किया, पैदल मोर्चा निकाला, एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग की, अ न्यू इंटरनेशनल लॉ, एक नया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून बने। किसके लिए? फॉर द एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर का जो वर्स्ट, बहुत ही बुरा जो फॉर्म है, जो चाइल्ड लेबर नाम की जो चीज़ है, उसको एबॉलिश करने के लिए, हटाने के लिए, है ना, निर्मूलन करने के लिए एक इंटरनेशनल कानून बने। इसके लिए हजारों लोगों ने दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला, एंड इट हैज़ हैपन, और वो हुआ भी, मतलब कानून बना। वी डिड इट, हमने करके दिखाया। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट, लाखों लोग एक साथ आए और लाखों लोगों ने ये करके दिखाया। इसकी वजह से बच्चों के लिए अब कानून बना है। फ्रेंड्स, वी लिव इन द एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, हम अभी वैश्वीकरण के फास्ट रैपिड युग में, दौर में जी रहे हैं। मतलब दुनिया अभी एक, कहते हैं ना, दुनिया एक अभी समझो विलेज बन गई है। हम एक जगह बैठ के दुनिया की किसी भी कोने में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पूरी दुनिया ही एक विलेज बन गई है। तो ऐसे फास्ट युग में हम, वैश्वीकरण के युग में हम जी रहे हैं। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम सारे लोग, दुनिया के सारे लोग एक हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मतलब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास नेट है। तो नेट के माध्यम से हम एक दूसरे को जुड़ रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र के किसी कोने में, समझो सांगली में बैठा हूँ, आप महाराष्ट्र के किसी कोने में बैठे हैं, लेकिन ये पूरा लेसन आप सुन रहे हैं। दुनिया की कोई भी कोने से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ओके, वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। अब हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं। आवर गुड्स, अपने देश में जो पैदा होने वाली जो वस्तुएं हैं, उत्पादन है, सर्विसेज जो सेवाएं हैं, इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, एक ही ग्लोबल मार्केट में, जागतिक वैश्विक बाजार में हम बेच सकते हैं। हमारे यहाँ होने वाला प्रोडक्शन दुनिया किसी भी कोने के देश में बेच सकते हैं। सर्विसेज मतलब सेवाएं, मतलब बहुत सारी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स दुनिया के किसी कोने में भी जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner. हजारों विमान उड्डाण होते हैं एवरीडे, हर रोज, कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने के लिए हजारों विमान उड्डाण होते रहते हैं। बट देर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट, लेकिन फिर भी एक बहुत ही गंभीर ऐसी डिस्कनेक्शन है। कौन सा डिस्कनेक्शन है? एंड देर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। मतलब हम वस्तुएं दे के लेके, सेवा दे के लेके एक साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हमारे दिल में, मन में कंपैशन नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है। मतलब ये कंपैशन छोड़ के सब चीज़ों से हम जुड़ गए हैं, खाली कंपैशन से हम डिस्कनेक्टेड है। तो लेट अस इनकलकेट, तो हम क्या करें? ये कंपैशन को विकसित करें, एंड ट्रांसफॉर्म, और एक कंपैशन को परावर्तित करें। द इंडिविजुअल्स कंपैशन, जो व्यक्तिगत जो कंपैशन है, व्यक्तिगत जो सहानुभूति है, दया है, करुणा है, उस व्यक्तिगत सहानुभूति को इंटू अ ग्लोबल कंपैशन, एक जागतिक वैश्विकीकरण दया में
उसका रूपांतरण करें। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, अपने मन में जो संवेदना है, जो करुणा है, दया भाव है, उसका वैश्वीकरण करें। मतलब मुझे अभी बुरा लग रहा है तो दुनिया में किसी भी बुरी चीज़, बुरी घटना घटती हो तो उसके बारे में मुझे यहाँ पे मेरे मन में दया पैदा होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर ये पैसेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चन: रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। 10 मार्क के लिए। A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, 2 मार्क के लिए। 1. नेम द फॉलोइंग। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन। भयानक आग कहाँ पे लगी थी? द फॉरेस्ट, जंगल में। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का राजा कौन है? लायन। द लायन सॉ, और लायन ने देखा। अ टाइनी बर्ड। वी लिव इन द एज ऑफ, हम किस दौर में, युग में जी रहे हैं? रैपिड ग्लोबलाइजेशन। एक्टिविटी 2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, 2 मार्क के लिए। व्हाट डिड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड 18 ईयर्स अगो। 18 साल पहले लाखों लोगों ने किस चीज़ की डिमांड की थी? 18 ईयर्स अगो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांडेड अ लॉ टू एबॉलिश चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, एबॉलिश, उसका निर्मूलन करने के लिए लॉ बनाया जाए, ऐसी डिमांड की गई थी। एक्टिविटी 3 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, 2 मार्क्स के लिए। 1. पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ब फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ग्लोबल और सर्विस, ये जो 2 वर्ड है उसके वर्ब फॉर्म कौन से है पैसेज में? ग्लोबल के ग्लोबलाइज, सर्विस के सर्व। राइट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कंपाउंड वर्ड मतलब 2 वर्ड मिल के बनने वाला वर्ड। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। हाई स्पीड, हाई स्पीड। इंटरनेट, इंटरनेट। एन अदर, अनदर। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। यूज द फॉलोइंग वर्ड एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मार्च, देखो यहाँ में मार्च हमें वर्ड दिया है, इस मार्च का क्या करना है हमें? नाउन एंड वर्ब। वो सेंटेंस में नाउन और वर्ब होना चाहिए। ओके। दे फिनिश्ड स्कूल इन मार्च। देखो ये सेंटेंस में मार्च ये मंथ का नेम है तो ये नाउन है। लेट्स मार्च, चलो आगे चले, ये मार्च वर्ब है, हमारा लेसन का नाम है। 4th, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। टू मूव विथ हाई स्पीड, रश। स्टॉप बर्निंग समथिंग, एक्सटिंग्विश। गिविंग और टेकिंग समथिंग इन रिटर्न, एक्सचेंज। पिटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग, कंपैशन। डेवलप बाय इंस्ट्रक्टिंग, इनकलकेट। गिव सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। रिमेंबर, रिकॉल। टाइनी, स्मॉल। वेरी श्योर, एडामेंट। 1 person, इंडिविजुअल। एंड, फिनिश, एबोलिशन। टाइप, फॉर्म। फास्ट, सडन, रैपिड। चेंज, ट्रांसफॉर्म। 6th, गिव phrases फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। टू स्टार्ट सडनली, इसके लिए पैसेज में कौन सी फ्रेज है? ब्रेकआउट। कंट्रीब्यूट के लिए कौन सी फ्रेज है? डू वंस बीट। 7. गिव एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। एडल्टहुड, अपोजिट चाइल्डहुड। फॉरगेट, अपोजिट रिकॉल। लिटल, लाइट, अपोजिट हेवी। ग्रेजुअली, सडनली। लार्ज, बिग, अपोजिट टाइनी। लाइट, अपोजिट एक्सटिंग्विश, लाइट मतलब यहाँ पे आग लगाना, इसको बुझाना। अनश्योर, एडामेंट। फेयर अमाउंट, अपोजिट बीट। बेस्ट, वर्स्ट। स्लो, रैपिड। लोकल, ग्लोबल। एक्टिविटी 4 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, 2 मार्क के लिए।
हर एंग्री क्वेश्चन, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, सॉरी, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, चेंज द वॉइस और बिगिन द सेंटेंस विथ आई। ये सेंटेंस जो इसको हमें क्या करना है, ये जो मी ये सिंपल प्रेजेंट में है, और एंग्री क्वेश्चन ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद शेक्स ये हमारा वर्ब है, स्टिल एडवर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने आई यहाँ पे आई बना के लिया है, सब्जेक्ट हमारा आई हुआ। सिंपल प्रेजेंट में आई के बाद आएगा एम, आई एम ये हमारा एडवर्ब स्टिल, शेक्स का थर्ड फॉर्म शेकन, बाय हमारा सब्जेक्ट हर एंग्री क्वेश्चन। फाइंड अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ओ। इट हैज हैपन्ड, सब्जेक्ट हैज V3। थर्ड, फाइंड अ सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट कंटेन इन्फिनिटिव। जिस सेंटेंस में इन्फिनिटिव हो, मतलब टू प्लस वर्ब हो, ऐसा सेंटेंस हमें लिखना है। लेट अस इनकलकेट, देखो यहाँ पे लेट में शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है, उसके बाद जो वर्ब आता है उसके पहले का टू नहीं होता है, तो मतलब ये टू इनकलकेट है, ये इन्फिनिटिव है। लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशन, ये भी टू ग्लोबलाइज होना चाहिए, लेकिन लेट से शुरू हुआ है करके यहाँ पे टू नहीं है। ओके। फोर्थ, वी कैन डू इट, यूज बी एबल टू, हमें बी एबल टू यूज करना है कैन की जगह, कैन इज इक्वल टू बी एबल टू। ओके, और बी के फॉर्म कौन से है, एम इज आर, तो हमारा सब्जेक्ट वी है, वी के बाद आएगा आर, एबल टू डू इट। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, भयानक आग जंगल में लगी थी। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर, हमें WH क्वेश्चन बनाना है। जंगल में आग लगी थी, कहाँ, इन द फॉरेस्ट, इन द, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो वेयर, वेयर से शुरू होगा, वेयर कहाँ पे। अभी जो बचा सेंटेंस है उसका हम करेंगे ये थोड़ा टाइप क्वेश्चन, तो हमारा ये जो हैड है हेल्पिंग वर्ब उसको आगे लेंगे। वेयर हैड अ हेवी फायर ब्रोकन आउट क्वेश्चन मार्क, आग कहाँ लगी थी, आंसर मिला इन द फॉरेस्ट। ही आस्क्ड द बर्ड, उसने बर्ड से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। मेक इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ही आस्क्ड द बर्ड, ये जो क्वेश्चन होता है उसको हम जोड़ेंगे व्हाट से, WH वर्ड से जोड़ेंगे। ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट, यहाँ पे आर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसका करेंगे हम एसरेटिव। ये जो यू है, यू का हो सकता है ही, शी, व्हाट शी के बाद आता है आर का पास्ट, वॉज डूइंग, फुल स्टॉप आएगा। आई एम डूइंग माई बीट, एड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए हम सेंटेंस वैसे ही लिखना है, आई एम डूइंग माई बीट कॉमा दिया। जब सेंटेंस की शुरुआत आई एम से होती है तो उसका क्वेश्चन टैग होता है आरंट आई। ओके, आरंट आई ध्यान रखो। 8, वी डिड इट, मेक पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। पास्ट परफेक्ट फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ। सब्जेक्ट वी, बाद में आएगा हैड, डिड का थर्ड फॉर्म डन, इट, वी हैड डन इट। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, मेक एसरेटिव, एसरेटिव बनाना है। एसरेटिव मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे लेटस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमें ग्लोबलाइज करना चाहिए, हमें मतलब वी के बाद आएगा शुड, वी शुड के बाद आएगा वर्ब, वी शुड ग्लोबलाइज कंपैशन, ये हमारा हो गया एसरेटिव। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, रीराइट यूजिंग नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। इस सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। देखो यहाँ पे सेंटेंस में एंड आया है, एंड ने दो चीजें जोड़ी है, सर्विसेज एंड गुड्स। ओके, तो एंड की जगह लिखेंगे हम बट ऑल्सो, और नॉट ओनली लिखेंगे आवर के पहले, आवर गुड्स एंड आवर सर्विसेज, ये दोनों आवर के बदले एक ही आवर आया है, तो इसके आगे हम
नॉट ओनली लिखेंगे. देखो, वी एक्सचेंज नॉट ओनली आवर गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. और हमारा लास्ट का क्वेश्चन होता है एक्टिविटी 5 में पर्सनल रिस्पॉन्स. उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, 2 मार्क के लिए. व्हाट मैसेज डज द लिटिल बर्ड स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट फायर कन्वे टू अस, एक्सप्लेन. मतलब इस जिस पार्ट में हमने देखा है कि एक छोटा सा बर्ड होता है, जंगल में आग लगी होती है, वो बुझाने के लिए जाती है ना. तो उस स्टोरी से हमने क्या सीखा, ये हमें बताना है. तो आप ट्राई करो, आपको आ सकता है. इसका आंसर अगर आप 4-5 सेंटेंस में देते हो, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हो, तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे. आई होप ये पूरा पार्ट जो जितने भी पैराग्राफ्स मैंने लिए, इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको अच्छी तरह समझे है तो लाइक करो, शेयर करो and subscribe my channel. Thanks for watching the video till the end. Have a nice day. God bless you. May your dreams come true. Thanks.